ए सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? देख, मैं तो तेरे पास ही हूं। मैं न मंदिर में हूं न मस्जिद में, मैं न काबा में हूं न कैलाश में, मैं न रीति में हूं न रिवाज में, न योग में न सन्यास में। अगर तू सच्चा खोजी है तो तुरंत मुझे देख लेगा। तू मुझे एक ही पल में पा लेगा। कबीर कहते हैं, ए साधु, भगवान सबकी सांस में है। संत से उसकी जात पूछना बेकार है। पुजारी, योद्धा, व्यापारी और सारी 36 जातें सब भगवान को ही खोज रही हैं। संत की जात पूछना बेवकूफी है। नाई ने भगवान को खोजा, धोबी ने और बढ़ई ने भी खोजा, यहाँ तक कि रैदास भी भगवान के खोजी थे। ऋषि स्वपच चमड़े का काम करने वाले थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उस मंजिल को पाया है जहां कोई भेद बाकी नहीं रहता। दोस्त, जीते जी उसी से उम्मीद करो, जीते जी जानो, जीते जी समझो, क्योंकि मुक्ति इसी जीवन में है। अगर बंधन जीते जी न टूटे तो मरने के बाद मुक्ति की क्या उम्मीद। यह तो बस एक खाली सपना है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उससे मिलेगी। अगर वह अभी मिलता है तो तब भी मिलेगा, अगर नहीं मिला तो बस मृत्यु के नगर में चले जाना है। अगर अभी मिलन है तो आगे भी होगा। सच में नहाओ, सच्चे गुरु को जानो, सच्चे नाम में भरोसा रखो। कबीर कहते हैं, यही खोजने की भावना मदद करती है। मैं इसी भावना का गुलाम हूं। फूलों के बाग में मत जा दोस्त, वहां मत जा। तेरे शरीर में ही फूलों का बाग है। कमल के 1000 पत्तों पर बैठ जा और वहां अनंत सुंदरता को देख। भाई बता, माया को कैसे छोड़ूं? जब मैंने फीते छोड़ दिए तब भी कपड़ा पहन लिया। जब कपड़ा छोड़ दिया तब भी शरीर को लपेट लिया। जैसे ही मैंने वासना छोड़ी, देखा कि गुस्सा बचा है, और जब गुस्सा छोड़ा तब भी लोभ बाकी है। जब लोभ भी चला गया तब घमंड और बड़ाई बाकी रहती हैं। जब मन अलग हो गया और माया छोड़ दी, तब भी वह अक्षरों से चिपका रहता है। कबीर कहते हैं, मेरी बात सुन प्यारे साधु, सच्चा रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। चांद मेरे शरीर में चमक रहा है, लेकिन मेरी अंधी आंखें उसे देख नहीं सकती। चांद मेरे अंदर है, सूरज भी मेरे अंदर है। हमेशा बजने वाला अनहद डमरू मेरे अंदर बज रहा है, लेकिन मेरे बहरे कान उसे सुन नहीं सकते। जब तक आदमी मैं और मेरा की सोच में डूबा है, उसके सब काम बेकार हैं। जब मैं और मेरा का प्यार मर जाता है, तब भगवान का काम पूरा होता है, क्योंकि काम का मकसद सिर्फ ज्ञान पाना है। जब वह मिल जाता है तब काम छोड़ दिया जाता है। फूल फल के लिए खिलता है, जब फल आ जाता है तो फूल मुरझा जाता है। कस्तूरी हिरन के अंदर है, लेकिन वह उसे अपने अंदर नहीं खोजता। वह घास के लिए इधर उधर भटकता है। जब वह खुद ही खुद को दिखाता है,
ब्रह्म वह चीज सामने लाता है जो कभी देखी नहीं जा सकती। जैसे बीज पौधे में है, जैसे छाया पेड़ में है, जैसे आकाश में शून्य है, जैसे शून्य में अनगिनत रूप है, वैसे ही अनंत से अनंत आता है और अनंत से सीमित यानी संसार निकलता है। जीव ब्रह्म में है और ब्रह्म जीव में है। ये हमेशा अलग भी हैं, साथ भी हैं। वह खुद ही पेड़, बीज और अंकुर है। वह खुद ही फूल, फल और छाया है। वह खुद ही सूरज, रोशनी और रोशन है। वह खुद ही ब्रह्म, जीव और माया है। वह खुद ही अनगिनत रूप, अनंत जगह है। वह खुद ही सांस, शब्द और अर्थ है। वह खुद ही सीमा है और सीमाहीन भी, और इन दोनों से भी ऊपर वह है जो शुद्ध सत्ता है। वह ब्रह्म और जीव दोनों में बैठा हुआ मन है। परमात्मा आत्मा के अंदर दिखती है, बिंदु परमात्मा में दिखती है और बिंदु के ऊपर फिर उसी की परछाई दिखती है। कबीर धन्य है क्योंकि उसे यह सबसे ऊंचा दर्शन मिला। इस मिट्टी के घड़े यानी शरीर के अंदर बाग बगीचे हैं और इसके अंदर ही बनाने वाला है। इस घड़े के अंदर 7 समंदर हैं और अनगिनत तारे हैं। इसमें कसौटी और हीरे का परखने वाला भी है और इसी घड़े के अंदर सदा बजने वाली आवाज है और इसमें झरना भी है। कबीर कहते हैं, मेरी बात सुनो दोस्त, मेरा प्यारा मालिक इसी में है। मैं उस छुपे हुए शब्द को कैसे कहूं? मैं कैसे कहूं वह ऐसा है वैसा है नहीं। अगर मैं कहूं कि वह मेरे अंदर है तो सारी दुनिया शर्मा जाए। अगर कहूं वह मेरे बाहर है तो यह झूठ है। वह अंदर और बाहर दोनों को एक कर देता है। जागने वाला और सोने वाला दोनों उसी के पांव के नीचे हैं। वह न प्रकट है न छुपा हुआ है। वह न खुला है न छुपा हुआ। कोई शब्द नहीं जो बता सके वह क्या है। फकीर, तूने ही मेरे दिल में लगन लगा दी। मैं अपने कमरे में सो रहा था और तूने मुझे जगा दिया। अपनी आवाज से मुझे जगा दिया। ओ फकीर, मैं इस दुनिया के समुद्र में डूब रहा था और तूने मुझे बचा लिया। अपने हाथ से मुझे संभाल लिया। ओ फकीर, सिर्फ एक ही बात और कोई दूसरी नहीं, और तूने मेरे सारे बंधन तोड़वा दिए। ओ फकीर। कबीर कहते हैं, तूने अपना दिल मेरे दिल से मिला दिया। ओ फकीर। मैं दिन रात अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे मालिक का महल बहुत ऊंचा है। मेरा दिल उसकी सीढ़ियां चढ़ने से कांपता है। लेकिन अगर मुझे उसका प्यार पाना है तो मुझे शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरा दिल अपने प्रेमी से लगाना चाहिए। मुझे अपना घूंघट हटाना चाहिए और पूरे मन से उससे मिलना चाहिए। मेरी आंखों को प्रेम के दीप जलाने का काम करना चाहिए। कबीर कहते हैं, सुनो दोस्त, वही समझता है जो प्यार करता है। अगर तुम्हें अपने प्रियतम की चाहत नहीं है तो शरीर को सजाना बेकार है। आंखों में सुरमा लगाना भी बेकार है।
अरे ओ हंस, अपनी पुरानी बात बता। तू किस देश से आया है हंस? किस किनारे जाएगा? कहाँ आराम करेगा? और क्या खोज रहा है? बता हंस। आज सुबह भी हंस जाग उठ, मेरे साथ चल। एक देश है जहां न शक है न दुख, जहां मौत का डर नहीं है। वहां बसंत के जंगल खिले हुए हैं और हवा में वह मैं हूं की खुशबू है। वहां दिल की मधुमक्खी डूबी हुई है और उसे कोई और खुशी नहीं चाहिए। चल हंस, साथ चल। हे अजन्मा भगवान, तेरा कौन सेवा करेगा? हर भक्त अपने बनाए भगवान की पूजा करता है। हर दिन उसे सेवा मिलती है। कोई असली वाले अखंड भगवान को नहीं खोजता। वे 10 अवतारों में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी अवतार असली परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी कर्म का फल भोगता है। सच्चा परमात्मा तो इससे अलग है। योगी, सन्यासी, तपस्वी आपस में बहस करते रहते हैं। कबीर कहते हैं, भाई, जिसने वह प्रेम का ताज देख लिया वही बच गया। नदी और उसकी लहर एक ही पानी है। नदी और उसकी लहर में क्या फर्क है? जब लहर उठती है तो वह पानी ही है, जब गिरती है तब भी वही पानी है। बताओ, इसमें क्या भेद है? सिर्फ नाम लहर है, क्या वह अब पानी नहीं मानी जाएगी? सबसे ऊपर के ब्रह्म में दुनिया के मोती माला जैसे गिने जा रहे हैं। उस माला को ज्ञान की आंख से देखो। जहां ऋतुओं का राजा वसंत खेलता है, वहां खुद ब खुद अनहद संगीत बजता है। वहां रोशनी की धाराएं चारों ओर बहती हैं। बहुत कम लोग उस किनारे तक पहुंचते हैं। वहां जहां करोड़ों कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हैं, जहां करोड़ों विष्णु सिर झुकाए हैं, जहां करोड़ों ब्रह्मा वेद पढ़ रहे हैं, जहां करोड़ों शिव ध्यान में डूबे हैं, जहां करोड़ों इंद्र आकाश में रहते हैं, जहां असंख्य देवता और मुनि हैं, जहां करोड़ों सरस्वती संगीत की देवी वीणा बजा रही हैं, वहां मेरा भगवान खुद प्रकट होता है और वहां चंदन और फूलों की खुशबू बसती है। जागने और सोने के 2 खंभों के बीच मन ने एक झूला बना रखा है। इसी झूले पर सब जीव और सारी दुनिया झूल रही है और यह झूला कभी रुकता नहीं। लाखों जीव वहां हैं। सूरज और चांद अपनी चाल में वही हैं। लाखों युग बीत जाते हैं, लेकिन झूला चलता रहता है। सब झूल रहे हैं, आसमान, धरती, हवा और पानी, और खुद भगवान भी रूप लेकर झूल रहे हैं। और यह सब देखकर कबीर खुद को उनका सेवक मानता है। सूरज, चांद और तारों की रोशनी चमक रही है। प्रेम का संगीत बज रहा है और प्रेम के विराग की ताल धड़क रही है। दिन रात संगीत का राग आसमान में भर जाता है और कबीर कहते हैं, मेरा प्यारा बिजली जैसा चमक रहा है। क्या तुम जानते हो कि पल पल पूजा कैसे करते हैं?
दिया जलाकर सारी दुनिया दिन रात पूजा में गा रही है। वहां छुपा हुआ झंडा और छुपा हुआ मंडप है। वहां अनदेखी घंटियों की आवाज आती है। कबीर कहते हैं, वहां पूजा कभी बंद नहीं होती। वहां सारा संसार भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सारी दुनिया अपना काम करती है और गलतियां भी करती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने प्रियतम को जानते हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने दिल में प्रेम और विराग दोनों धाराओं को मिला देता है, जैसे गंगा यमुना का संगम। उसके दिल में पवित्र जल दिन रात बहता है और इसी तरह जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है। देखो, परमात्मा में कितनी अद्भुत शांति है और वही इसका आनंद लेता है जो खुद को उसके लायक बना लेता है। प्रेम की डोरी से बंधकर आनंद सागर का झूला आगे पीछे झुलाता है और एक बड़ा सा स्वर गूंज उठता है। देखो, वहां बिना पानी के कमल खिलता है और कबीर कहते हैं, मेरे दिल की मधुमक्खी उसका रस पीती है। कितना अद्भुत कमल है जो इस सृष्टि के चक्र के बीच में खिलता है। सिर्फ कुछ ही शुद्ध आत्माएं इसका असली आनंद जानती हैं। इसके चारों तरफ संगीत है और वहां दिल अनंत सागर के आनंद में डूब जाता है। कबीर कहते हैं, तुम भी उस मिठास के सागर में डूब जाओ, तब जीवन और मृत्यु की सब गलतियां भाग जाएंगी। देखो, वहां पांचों इंद्रियों की प्यास बुझ जाती है और तीनों दुख नहीं रहते। कबीर कहते हैं, यह उस मिल न सकने वाले भगवान का खेल है। अपने अंदर देखो और देखो कैसे उस छुपे हुए की चांदनी तुम में चमक रही है। वहां जीवन मृत्यु की धुन बजती है, आनंद फूट पड़ता है और सारा आकाश रोशनी से भर जाता है। वहां अनहद संगीत बज रहा है, वह तीनों लोकों के प्रेम का संगीत है। वहां लाखों सूरज चांद के दीपक जल रहे हैं। वहां ढोल बज रहा है और प्रेमी झूले पर झूल रहे हैं। वहां प्रेम के गीत गूंजते हैं और रोशनी की बरसात होती है और भक्त स्वर्ग के अमृत के स्वाद में डूब जाता है। देखो, जीवन और मृत्यु को, उनमें कोई भेद नहीं है। दायां हाथ और बायां हाथ एक जैसे हैं। कबीर कहते हैं, वहां ज्ञानी चुप हो जाता है, क्योंकि यह सच वेद या किताबों में नहीं मिलता। मैंने खुद को उसी पर टिकाया है। मैंने अनकहे रस का प्याला पी लिया है। मैंने रहस्य की कुंजी पा ली है। मैं मिलन की जड़ तक पहुंच गया हूं। बिना किसी रास्ते के चलकर मैं उस दुख रहित देश पहुंच गया हूं। बहुत आसानी से बड़े मालिक की दया मुझ पर हो गई। लोग उसे अनंत और न मिल सकने वाला कहते हैं, लेकिन मैंने ध्यान से उसे बिना आंखों के देख लिया है। यही सच में वह दुख रहित देश है और वहां जाने का रास्ता कोई नहीं जानता। सिर्फ वही जानता है जो उस रास्ते पर चला है। कितना अद्भुत है वह शांति का देश, जहां कोई पुण्य नहीं ले जा सकता। बस जो भी ज्ञानी उसे देखता है वो गाता है, यही सबसे आखिरी बात है। लेकिन क्या कोई इसकी असली मिठास बता सकता है? जिसने एक बार चख लिया वह जानता है कि यह कितना सुख देता है। कबीर कहते हैं, इसे जानकर मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानी चुप और शांत हो जाता है। भक्त पूरा ही मस्त हो जाता है। उसकी समझ और विराग दोनों पूरे हो जाते हैं। वह प्रेम की सांसों के प्याले से पीता है।
वहाँ पूरा आकाश आवाज से भर जाता है और वहाँ वह संगीत बजता है जिसमें न उंगलियां लगती हैं न तार। वहाँ सुख दुख का खेल कभी बंद नहीं होता। कबीर कहते हैं, अगर तू अपनी जिंदगी को जीवन के सागर में मिला दे तो तू अपनी जिंदगी को परम आनंद के देश में पाएगा। हर पल में वहां आनंद का झोंका है और भक्त हर घड़ी का रस निचोड़ कर पी रहा है। वह ब्रह्मा के जीवन में जीता है। मैं सच कहता हूं क्योंकि मैंने सच को जीवन में अपना लिया है। अब मैं सच से ही जुड़ा हूं। मैंने झूठी सजावटें सब साफ कर दी हैं। कबीर कहते हैं, ऐसे ही भक्त डर से आजाद हो जाता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु की सारी गलतियां उससे दूर हो जाती हैं। वहां आकाश संगीत से भरा है। वहां अमृत की वर्षा होती है। वहां वीणा की तारें झनकती हैं और वहां ढोल बजते हैं। कितनी छुपी हुई सुंदरता है उस आकाश के महल में। वहां सूरज के उगने और डूबने का कोई नाम नहीं। उस प्रकट सागर में जो प्रेम की रोशनी है, दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं। हमेशा खुशी है, कोई दुख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैंने वहां आनंद को पूरा भरा हुआ देखा है। आनंद की पूर्णता देखी है। वहां गलती के लिए कोई जगह नहीं है। कबीर कहते हैं, मैंने वहां एकमात्र आनंद के खेल को देखा है। मैंने अपने शरीर में सृष्टि का खेल जाना है। मैंने इस दुनिया की भूल से छुटकारा पा लिया है। अंदर और बाहर एक ही आकाश हो गए हैं। अनंत और सीमित मिल गए हैं। मैं इस सब को देखकर मस्त हो गया हूं। तेरी रोशनी सारी दुनिया को भर देती है। ज्ञान की थाली पर प्रेम का दीप जलता है। कबीर कहते हैं, वहां कोई गलती नहीं पहुंच सकती और जीवन मृत्यु का झगड़ा फिर नहीं रहता। आकाश के बीच का वह हिस्सा जहां आत्मा रहती है, रोशनी के संगीत से चमकता है। वहीं जहां सच्चा और उजला संगीत खिलता है, मेरा मालिक खुश होता है। उसके शरीर के हर बाल में इतनी चमक है कि करोड़ों सूरज चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती है। उस किनारे पर एक शहर है जहां अमृत की बारिश लगातार होती है और कभी बंद नहीं होती। कबीर कहते हैं, आओ धर्मदास और मेरे महान मालिक का दरबार देखो। मेरे मन, परमात्मा और गुरु तेरे बहुत पास हैं। जाग जा, अपने प्यारे के पास भाग जा। तेरा भगवान तेरे सिर के पास खड़ा है। तू बहुत समय से सोया है, अब तो जाग जा मन। मन, तू किस किनारे जाएगा? तेरे आगे कोई मुसाफिर नहीं, वहां कोई रास्ता नहीं। वहां चलना कहाँ है, ठहरना कहाँ है? वहां पानी नहीं है, कोई नाव नहीं, कोई नाविक नहीं। इतना भी नहीं कि नाव को खींचने की रस्सी हो या उसे खींचने वाला कोई हो। न वहां धरती, न आसमान, न समय, न कोई चीज है। न कोई किनारा, न कोई घाट। वहां न शरीर है, न मन है। और कहाँ है वह जगह जो आत्मा की प्यास को मिटा सके? मन, उस खालीपन में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मजबूत बन मन और अपने ही शरीर में प्रवेश कर, क्योंकि वहीं तेरा पैर टिक सकता है। अच्छी तरह सोच ले मन, कहीं और मत जा। कबीर कहते हैं, सब कल्पनाएं छोड़ दे,
और जो है उसमें ही टिक जा मन। हर घर में दीपक जल रहे हैं अंधे, और तू उन्हें देख नहीं सकता। एक दिन तेरी आंखें अचानक खुल जाएंगी और तू देख लेगा, और मौत की बेड़ियां तुझसे टूट जाएंगी। वहां न कहने को कुछ है, न सुनने को, न करने को कुछ है। वह जो जीते जी मर गया है, वह फिर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वह अकेलेपन में जीता है। इसलिए योगी कहता है कि उसका घर बहुत दूर है। तेरा मालिक पास है, फिर भी तू उसे पाने के लिए खजूर के पेड़ पर चढ़ रहा है। ब्राह्मण पुजारी घर घर जाकर लोगों को धर्म में दीक्षा देते हैं। अरे, जीवन का असली झरना तेरे पास ही है, और तूने पत्थर को पूजना शुरू कर दिया है। कबीर कहते हैं, मैं कभी बता नहीं सकता कि मेरा भगवान कितना मीठा है। योग और माला फेरना, पुण्य और पाप, ये सब उसके लिए कुछ नहीं है। भाई, मेरा मन उस सच्चे गुरु के लिए तड़पता है, जो सच्चे प्रेम का प्याला भरता है, खुद भी उसे पीता है और फिर मुझे भी पिलाता है। वह आंखों से पर्दा हटा देता है और ब्रह्मा का असली दर्शन करा देता है। वह मुझे सब संसार उसी में दिखाता है और अनहद संगीत सुनाता है। वह दुख सुख को एक जैसा कर देता है। वह हर बात को प्रेम से भर देता है। कबीर कहते हैं, जिसके पास ऐसा गुरु है वह कभी डरता नहीं, क्योंकि वही उसे सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। शाम की छाया घनी और गहरी हो जाती है, और प्रेम का अंधेरा शरीर मन को ढक लेता है। पश्चिम की खिड़की को खोल और प्रेम के आकाश में तू खो जा। मन के कमल की पंखुड़ियों में डूबा हुआ मीठा रस पी ले। लहरों को अपने शरीर में आने दे। देख, समुद्र के इलाके में कितनी सुंदरता है। सुन, शंख और घंटियों की आवाज उठ रही है। कबीर कहते हैं, भाई देख, भगवान मेरे शरीर के इस घड़े में ही रहते हैं। सबसे बढ़कर मुझे वह प्रेम प्यारा है, जो मुझे इस दुनिया में अनंत जीवन जीने देता है। यह उसी कमल जैसा है जो पानी में रहता है और वहीं खिलता है, फिर भी पानी उसकी पंखुड़ियों को छू नहीं पाती। वो उसकी पहुंच से बाहर खुलती हैं। यह उस पत्नी की तरह है जो प्रेम के कहने पर अग्नि में कूद जाती है। वह जलती है और दूसरों को दुखी कर देती है, फिर भी प्रेम को कभी बदनाम नहीं होने देती। यह संसार का समुद्र पार करना बहुत मुश्किल है। इसका पानी बहुत गहरा है। कबीर कहते हैं, सुनो साधु, बहुत कम लोग हैं जो इसके पार पहुंचते हैं। मेरे भगवान ने खुद को छुपा भी लिया है, और मेरे भगवान ने खुद को बहुत सुंदरता से प्रकट भी किया है। मेरे भगवान ने मुझे मुश्किलों से घेर लिया है, और मेरे भगवान ने मेरी सीमाएं तोड़ दी हैं। मेरे भगवान मुझे कभी दुख के और कभी सुख के शब्द देते हैं, और वही दोनों का झगड़ा भी मिटा देते हैं। मैं अपना तन मन भगवान को अर्पण कर दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर भगवान को
कभी नहीं भूलूंगा। सारी चीजें ओमकार से बनी हैं, प्रेम रूप उसका शरीर है। वह बिना रूप, बिना गुण, बिना परिवर्तन वाला है, उससे मिलन खोजो। पर वह निराकार भगवान अपने भक्तों की नजर में 1000 रूप धर लेता है। वह शुद्ध और कभी नष्ट न होने वाला है। उसका रूप अनंत और अथाह है। वह नाच की मस्ती में झूमता है और उसकी मस्ती के रूपों की लहरें उठती हैं। जब शरीर और मन उसके बड़े आनंद से छू जाते हैं तो वह खुद को संभाल नहीं पाते। वह हर चेतना, हर खुशी और हर दुख में डूबा है। उसकी न शुरुआत है न अंत। वह सबको अपने अंदर में समेटे हुए है। मेरे सच्चे गुरु की दया से मैंने अनजाना जाना है। मैंने उन्हीं से जाना है, बिना पैर चले, बिना आंख देखे, बिना कान सुने, बिना मुंह पिए, बिना पंख उड़ने का तरीका। मैंने अपना प्रेम और ध्यान उस जगह ले गया जहां न सूरज है, न चांद, न दिन है, न रात। बिना खाए मैंने अमृत का स्वाद चखा है और बिना पानी पिए अपनी प्यास बुझाई है। जहां आनंद का जवाब है वहां खुशी पूरी होती है। किसके सामने वह खुशी कही जाए। कबीर कहते हैं, गुरु शब्दों से बहुत बड़ा है और शिष्य का भाग भी बहुत बड़ा है। निर्गुण के आगे सगुण नाचता है। तू और मैं एक हैं, यह बिगुल बजाता है। गुरु आता है और शिष्य के आगे झुक जाता है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। गोरखनाथ कबीर से पूछते हैं, कबीर बता तेरा वैराग कब शुरू हुआ, तेरा प्रेम कहां से उठा। कबीर जवाब देते हैं, जब वह जिसके रूप अनेक हैं अपना खेल शुरू नहीं किया था, जब न गुरु था न शिष्य, जब यह संसार फैला नहीं था, जब परमात्मा अकेला था, तभी मैं विरागी बन गया था। तभी हे गोरख मेरा प्रेम ब्रह्मा की ओर बढ़ गया। ब्रह्मा के सिर पर मुकुट नहीं था, विष्णु भगवान राजा नहीं थे, शिव की शक्ति पैदा नहीं हुई थी, तभी मुझे योग का ज्ञान मिला। मैं अचानक बनारस में प्रकट हुआ और रामानंद ने मुझे रोशनी दी। मैं अपने साथ अनंत की प्यास लाया और उसी से मिलने आया हूं। सादगी में मैं सादे से मिलूंगा, मेरा प्रेम उमड़ पड़ेगा। हे गोरख उसके संगीत के साथ चल। इस पेड़ पर एक पंछी है, वह जीवन के आनंद में नाचता है। कोई नहीं जानता वह कहाँ है और कौन जानता है उसके गीत का मतलब क्या है। जहां डालियां गहरी छाया करती हैं वहीं उसका घोंसला है। वह शाम को आता है और सुबह उड़ जाता है और अपने मतलब की कोई बात नहीं कहता। कोई मुझे उस पंछी के बारे में नहीं बताता जो मेरे अंदर गाता है। वह न रंगीन है न रंगहीन, उसका न रूप है न आकार। वह प्रेम की छाया में बैठता है। वह अनजाने, अनंत और शाश्वत में रहता है
और कोई नहीं जानता वह कब आता है कब जाता है। कबीर कहते हैं, भाई साधु यह गहरा रहस्य है। बुद्धिमान लोग जानने की कोशिश करें कि वह पंछी कहाँ टिकता है। मुझे दिन रात एक गहरा घाव सताता है और मैं सो नहीं पाता। मैं अपने प्रियतम से मिलने को तरसता हूँ और अब मुझे अपने पिता का घर अच्छा नहीं लगता। आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, मंदिर दिख जाता है। मैं अपने पति से मिलती हूँ और अपना तन मन उनके चरणों में अर्पित कर देती हूँ। नाच मेरे मन, आज खुशी में नाच। प्रेम की धुन दिन रात संगीत से भर देती है और दुनिया उसके गीत सुन रही है। खुशी में मस्त होकर जीवन और मृत्यु इस संगीत की लय पर नाचते हैं। पहाड़, समुद्र और धरती नाचती है। आदमी की दुनिया हंसी और आंसू में नाचती है। क्यों साधु का वस्त्र पहनकर दुनिया से अलग अकेलेपन में जीना। देख, मेरा दिल 100 कलाओं के आनंद में नाचता है और बनाने वाला खुश है। जब प्रेम ने मन को मस्त कर दिया है तो शब्दों की जरूरत कहाँ। मैंने हीरा अपनी चादर में लपेट लिया है, बार बार उसे क्यों खोलना। जब बोझ हल्का था तराजू ऊपर गया, अब पूरा भर गया है तो तौलने की क्या जरूरत। हंस पहाड़ों के पार झील में उड़ गया, अब उसे पोखर नालों में क्या ढूंढना। तेरे भगवान तेरे अंदर हैं, बाहर की आंखों को खोलने की क्या जरूरत। कबीर कहते हैं, सुनो भाई, मेरे भगवान जो मेरी आंखों को मोह लेते हैं, उन्होंने खुद को मुझसे मिला लिया है। तेरे और मेरे बीच का प्रेम कैसे छूट सकता है। जैसे कमल का पत्ता पानी पर रहता है, वैसे ही तू मेरा मालिक है और मैं तेरा सेवक। जैसे चकोर रात भर चांद को देखती है, वैसे ही तू मेरा मालिक है और मैं तेरा सेवक। समय की शुरुआत से लेकर अंत तक तेरे और मेरे बीच प्रेम है, और ऐसा प्रेम कैसे खत्म हो सकता है। कबीर कहते हैं, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मेरा दिल तुझसे मिल जाता है। मेरे तन और मन तेरे बिना दुखी हैं। हे प्यारे मेरे घर आजा। लोग कहते हैं मैं तेरी दुल्हन हूं तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैंने अपने मन को तेरे मन से नहीं मिलाया। तो मेरा यह प्रेम क्या है। मुझे खाने में स्वाद नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। मेरा दिल घर के अंदर और बाहर बेचैन रहता है। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, वैसे ही दुल्हन को प्रेमी चाहिए। कौन है जो मेरा संदेश मेरे प्यारे तक पहुंचाए। कबीर बेचैन है, वह उसके दीदार के लिए तड़प रहा है। दोस्त जाग, अब और मत सो। रात बीत गई, अब क्या दिन भी खो देगी। दूसरे जो जाग गए उन्होंने रत्न पाए। अरे मूर्ख औरत, तू तो सोती रही, सब कुछ खो बैठी। तेरा प्रेमी तो समझदार है और तू मूर्ख औरत। तूने कभी अपने पति का बिस्तर तैयार नहीं किया। अरे पागल, तू तो बेवजह खेलती रही। तेरी जवानी यूं ही बीत गई क्योंकि तूने अपने भगवान को नहीं पहचाना। जाग जाग, देख तेरा बिस्तर खाली है, वो तुझे रात में छोड़ गया।
कबीर कहते हैं, वही जागती है जिसका दिल उसके संगीत के बाण से घायल है। जहां सूरज चमक रहा है वहां रात कहां। अगर रात है तो सूरज अपनी रोशनी हटा लेता है। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान कैसे टिक सकता है। अगर अज्ञान है तो ज्ञान मर जाता है। अगर वासना है तो प्रेम कैसे हो सकता है। जहां प्रेम है वहां वासना नहीं रहती। अपनी तलवार पकड़ो और युद्ध में उतर जाओ। लड़ो भाई जब तक जान है। अपने दुश्मन का सिर काट दो और वहीं उसका अंत कर दो। फिर आओ और अपने राजा के दरबार में सिर झुकाओ। जो वीर है वह कभी मैदान नहीं छोड़ता। जो भाग जाता है वह असली योद्धा नहीं है। इस शरीर के मैदान में एक बड़ा युद्ध चल रहा है, वासना, गुस्सा, घमंड और लोभ के खिलाफ। सच्चाई, संतोष और पवित्रता के राज्य में यही युद्ध हो रहा है। और जो तलवार सबसे ज्यादा बजती है वह है उसके नाम की तलवार। कबीर कहते हैं, जब कोई सच्चा योद्धा मैदान में उतरता है डरपोकों की भीड़ भाग जाती है। यह लड़ाई बहुत कठिन है और थका देने वाली है। यह सच्चा खोजी का युद्ध है, क्योंकि सच्चे खोजी का प्रण योद्धा या पति के पीछे जान देने वाली विधवा से भी ज्यादा कठिन है। योद्धा तो कुछ घंटे लड़ता है और विधवा का मौत से संघर्ष जल्दी खत्म हो जाता है। पर सच्चे खोजी का युद्ध दिन रात चलता है। जब तक जीवन है कभी बंद नहीं होता। गलत फहमी का ताला दरवाजे पर लगा है, इसे प्रेम की चाबी से खोलो। ऐसे दरवाजा खोलकर तू अपने प्रिय को जगा सकेगा। कबीर कहते हैं, भाई ऐसी किस्मत को मत छोड़। साधो, यह शरीर भगवान की वीणा है। वह इसकी तारें कसता है और इससे ब्रह्मा का संगीत बजाता है। अगर तारें टूट जाएं और सुर ढीले हो जाएं, तो यह मिट्टी का वाद्य मिट्टी में ही मिल जाएगा। कबीर कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मा ही इसका असली संगीत निकाल सकते हैं। वह मुझे बहुत प्यारा है जो भटके हुए को घर वापस ला सके। घर में ही असली मिलन है, घर में ही जीवन का आनंद है। तो मैं घर छोड़कर जंगल में क्यों भटकूं? अगर ब्रह्मा मुझे सच जानने में मदद करे तो सच में मुझे घर में ही बंधन और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। वह मुझे प्यारा है जिसमें ब्रह्मा में गहराई से डूबने की ताकत है, जिसका मन उसकी याद में खुद ही खो जाता है। वह मुझे प्यारा है जो ब्रह्मा को जानता है और उसकी सच्चाई पर ध्यान कर सकता है, और जो जीवन में प्रेम और विराग को मिलाकर अनंत का संगीत बजा सकता है। कबीर कहते हैं, घर ही रहने की जगह है, घर में ही सच्चाई है। घर हमें असली भगवान तक पहुंचाता है, इसलिए जहां है वहीं रहिए। सारी चीजें समय पर मिल जाएंगी। साधु, सरल मिलन ही सबसे अच्छा है। जिस दिन से मुझे अपने मालिक से मिलन हुआ, हमारे प्रेम के खेल का कोई अंत नहीं रहा। मैं न आंखें बंद करता हूं, न कान बंद करता हूं, न अपने शरीर को दुख देता हूं। मैं खुली आंखों से देखता हूं और मुस्कुराता हूं, और उसकी सुंदरता हर जगह देखता हूं। मैं उसका नाम लेता हूं, और जो भी देखता है मुझे वही याद आता है।
जो भी करता हूँ वही उसकी पूजा बन जाती है। मेरे लिए उगना और डूबना एक ही बात है। सारे उलझाव सुलझ गए हैं। मैं जहां भी जाता हूँ उसके ही चारों ओर घूमता हूँ। जो भी पाता हूँ वही उसकी सेवा बन जाती है। जब मैं लेटता हूँ तो उसके पैरों में ही लेटता हूँ। मेरे लिए वही एक पूज्य है, कोई और नहीं। मेरी जीभ ने गंदे शब्द छोड़ दिए हैं। दिन रात उसी की महिमा गाती है। चाहे मैं उठूं या बैठूं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसके संगीत की धुन मेरे कानों में गूंजती रहती है। कबीर कहते हैं, मेरा दिल बेकाबू है और मैं अपने मन में छुपी बात सब कह देता हूँ। मैं उसी एक बड़े सुख में डूबा हूँ जो सारे सुख दुख से ऊपर है। तीर्थ स्थानों पर सिर्फ पानी है और मुझे पता है कि वे बेकार हैं, क्योंकि मैंने वहां स्नान किया है। सब मूर्तियां निर्जीव हैं, वे बोल नहीं सकती। मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनसे जोर जोर से कहा है। पुराण और कुरान तो बस शब्द हैं। पर्दा उठाकर मैंने देख लिया है। कबीर अपने अनुभव की बातें कहता है और वह अच्छी तरह जानता है कि बाकी सब चीजें झूठी हैं। मुझे हंसी आती है जब सुनता हूं कि पानी में मछली प्यासी है। तू यह नहीं देखता कि असली चीज तेरे घर में ही है, और तू यूं ही जंगल जंगल भटक रहा है। यही सच है। तू जहां चाहे जा, चाहे बनारस जा, चाहे मथुरा। अगर तूने अपनी आत्मा नहीं पाई तो यह दुनिया तेरे लिए झूठी है। आकाश के मंदिर में छुपा हुआ झंडा गड़ा है। वहां चांद से सजी नीली छतरी फैली है। वहां सूरज और चांद की रोशनी चमक रही है। उस चमक के आगे अपना मन शांत कर ले। कबीर कहते हैं, जिसने यह अमृत पी लिया वह पागलों जैसा घूमता है। तू कौन है और कहां से आया है? वह परमात्मा कहां रहता है? और वह सारी सृष्टि से खेल कैसे करता है? लकड़ी में आग है, पर कौन है जो अचानक उसे जगा देता है? फिर वह राख हो जाती है, तो आग की ताकत कहां चली जाती है? सच्चा गुरु बताता है कि उसमें न सीमा है न अंत। कबीर कहते हैं, ब्रह्मा अपनी बात सुनने वाले के अनुसार समझाता है। साधु, अपनी काया को सीधी सादी तरह से शुद्ध करो। जैसे बीज बरगद के पेड़ में है और बीज के अंदर फूल, फल और छाया है, वैसे ही बीज शरीर में है और बीज में फिर शरीर है। आग, हवा, पानी, धरती और आकाश, ये सब उसके बाहर नहीं पाए जा सकते। काजी, पंडित, अच्छे से सोचो, ऐसा क्या है जो आत्मा में नहीं है? पानी से भरा घड़ा पानी पर रखा है, उसमें भी पानी है और बाहर भी पानी है। उसे कोई नाम नहीं देना चाहिए, वरना दोपन की गलती हो जाएगी। कबीर कहते हैं, शब्द को सुनो, वही तुम्हारा असली रूप है। वह खुद अपने से बात करता है और वही खुद सृष्टि करता है। एक अजीब पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूल खिले फल देता है। उसकी न शाखें हैं न पत्ते,
वह पूरा कमल ही कमल है। वहां दो पंछी गाते हैं, एक गुरु है, दूसरा शिष्य। शिष्य जीवन के अलग अलग फल चुनकर चखता है और गुरु उसे देखकर खुश होता है। कबीर कहते हैं, वह समझना मुश्किल है। वह पंछी खोज से बाहर है, फिर भी साफ दिखता है। निर्गुण सब रूपों के बीच है और मैं इन्हीं रूपों की महिमा गाता हूं। मैंने अपने चंचल मन को शांत कर दिया है और मेरा मन चमक रहा है, क्योंकि मैंने उस होने में उससे आगे भी देख लिया है। साथ में मैंने खुद साथी को देख लिया। बंधनों में रहकर भी मैंने खुद को आजाद कर लिया। मैंने सारी छोटी छोटी पकड़ से खुद को अलग कर लिया। कबीर कहते हैं, मैंने जो नहीं मिल सकता उसे पा लिया और मेरा मन प्रेम के रंग में रंग गया है। जो तुझे दिख रहा है वह है नहीं, और जो सच में है उसके लिए तेरे पास शब्द नहीं है। जब तक तू खुद देख नहीं लेता तब तक तू मानता नहीं। जो बताया जाता है उसे तू स्वीकार नहीं करता। जो समझदार है वह बात से जान जाता है, और जो अनजान है वह सिर्फ मुंह खुला रखता है। कुछ लोग निराकार का ध्यान करते हैं, कुछ साकार का ध्यान करते हैं, पर समझदार जानता है कि ब्रह्मा दोनों से परे है। उसकी सुंदरता आंख से नहीं दिखती, उसका छंद कान से नहीं सुनाई देता। कबीर कहते हैं, जिसने प्रेम और विराग दोनों पा लिया वह कभी मौत में नहीं गिरता। अनंत की बांसुरी हमेशा बज रही है और उसकी आवाज प्रेम है। जब प्रेम हर सीमा छोड़ देता है तो वह सच तक पहुंचता है। उसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलती है, उसका कोई अंत नहीं। कुछ भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। इस राग का रूप करोड़ों सूरज जैसा तेज है। सच के सूरों की वीणा अतुल बजती है। सखियों, मैं अपने प्यारे से मिलने को बेताब हूं। मेरी जवानी खिल चुकी है और उससे बिछड़ने का दर्द मेरे दिल को सताता है। मैं अब भी ज्ञान की गलियों में बिना मतलब भटक रही हूं, पर इन्हीं गलियों में मुझे उसका संदेश मिला है। मेरे पास अपने प्यारे का पत्र है। इस पत्र में एक अनकही बात है और अब मुझे मौत का डर नहीं रहा। कबीर कहते हैं, ओ मेरी प्यारी सखियों, मुझे इनाम में अमरता वाला मिला है। जब मैं अपने प्यारे से अलग होती हूं, मेरा दिल दुख से भर जाता है। दिन में कोई सुकून नहीं, रात में नींद नहीं। मैं अपना दुख किससे कहूं? रात अंधेरी है, समय गुजर रहा है। क्योंकि मेरा भगवान पास नहीं है, मैं डर के मारे चौंक पड़ती हूं। कबीर कहते हैं, सुनो मेरी सखी, सिर्फ प्रियतम से मिलन में ही सच्चा सुख है और कहीं नहीं। कौन सी वह बांसुरी है जिसका संगीत मुझे आनंद से भर देता है? वहां बिना दीपक के लौ जलती है, बिना जड़ के कमल खिलता है। फूलों के गुच्छे खिलते हैं, चकोर चांद पर न्योछावर है। पपीहा सारी आत्मा से बारिश के लिए तरसता है, पर वह प्रेमी अपना पूरा जीवन किसके प्रेम में लगाता है?
क्या तूने वह धुन नहीं सुनी जो अनहद संगीत बजा रहा है? कमरे के बीच में आनंद की वीणा धीरे धीरे और मीठी बज रही है, और इसे सुनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने उस एक प्रेम का अमृत नहीं पिया तो बाकी सब पाप पुण्य करने से क्या फायदा। काजी कुरान के शब्दों को खोजता है और दूसरों को सिखाता है, पर अगर उसका दिल उस प्रेम में डूबा नहीं तो वह कितना भी बड़ा शिक्षक क्यों न हो, क्या फायदा। योगी अपने कपड़े लाल रंग से रंगता है, पर अगर उसे उस प्रेम के रंग का पता नहीं तो उसके रंगने का क्या फायदा। कबीर कहते हैं, चाहे मैं मंदिर में हूं या झरोखे में, छावनी में हूं या बाग में, मैं सच कहता हूं कि हर पल मेरा भगवान मुझ में आनंद ले रहा है। प्रेम का रास्ता बहुत महीन है, यहाँ न कोई मांगना है न मांगना। यहाँ कोई खुद को उसके चरणों में खो देता है, यहाँ खोज की खुशी में डूब जाता है। प्रेम में ऐसे डूब जाता है जैसे मछली पानी में। प्रेमी कभी अपने सिर को अपने मालिक की सेवा में देने में देर नहीं करता। कबीर इस प्रेम का रहस्य बताते हैं। वही असली साधु है जो इन आंखों से निराकार का रूप दिखा सके, जो उसे पाने का सीधा रास्ता सिखाता है, जो पूजा पाठ या रस्मों से अलग है, जो तुझे दरवाजे बंद करने, सांस रोकने या दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, जो तुझे जहां भी मन लगे वहीं परमात्मा दिखाता है, जो तुझे सारे कामों के बीच भी शांत रहना सिखाता है, हमेशा आनंद में डूबा, जिसके मन में कोई डर नहीं, वह हर सुख के बीच भी जुड़ाव बनाए रखता है। अनंत का घर हर जगह है, धरती, पानी, आकाश और हवा में। आकाशीय बिजली की तरह साधक का आसन शून्य के ऊपर जम जाता है। जो अंदर है वही बाहर है, मैं उसी को देखता हूं और किसी को नहीं। उस शब्द को पकड़ो जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है, वह शब्द ही गुरु है। मैंने उसे सुना और शिष्य बन गया। ऐसे कितने लोग हैं जो उस शब्द का मतलब जानते हैं। साधु, उस शब्द की साधना करो। वेद और पुराण उसी की बात करते हैं, दुनिया उसी में बसी है। ऋषि और भक्त उसी का जिक्र करते हैं, पर कोई नहीं जानता उस शब्द का रहस्य। गृहस्थ उसे सुनकर घर छोड़ देता है, सन्यासी उसे सुनकर फिर प्रेम की ओर लौट आता है। छहों दर्शन उसी की चर्चा करते हैं, विराग की आत्मा उसी शब्द की ओर इशारा करती है। उसी शब्द से दुनिया का रूप पैदा हुआ है। वह शब्द सब कुछ प्रकट कर देता है। कबीर कहते हैं, पर कौन जानता है वह शब्द कहां से आता है। प्याला खाली कर, ओ मस्त हो जा, उसके नाम का दिव्य अमृत पी ले। कबीर कहते हैं, सुनो प्यारे साधु, पैर की एड़ी से सिर के ऊपर तक यह मन जहर से भरा है।
अरे इंसान, अगर तू अपने भगवान को नहीं जानता तो किस बात का घमंड है। अपनी चालाकी छोड़ दे। सिर्फ शब्दों से तुझे उससे मिलन नहीं होगा। धर्म ग्रंथों की गवाही से खुद को धोखा मत दे। प्रेम इससे कुछ अलग है और जिसने इसे सच में खोजा वही इसे पा लेता है। अमर जीवन के सागर की सैर का स्वाद मुझे सब मांगने से छुटकारा दिला देता है। जैसे बीज में पेड़ है, वैसे ही सारी बीमारियां इसी मांगने में है। जब तू आखिरकार सुख के सागर में पहुंच गया तो प्यासा मत लौट, जाग। अरे ओ मूर्ख इंसान, मौत तुझे घेरे खड़ी है, तेरे सामने साफ पानी है। हर सांस में उसे पी ले। मृग तृष्णा के पीछे मत भाग, बल्कि अमृत की प्यास रख। ध्रुव, प्रहलाद और शुकदेव ने इसे पिया है और रैदास ने भी इसका स्वाद चखा है। संत प्रेम में मस्त हैं, उनकी प्यास भी प्रेम ही है। कबीर कहते हैं, सुनो भाई, डर का घोंसला टूट गया है। तू एक पल के लिए भी दुनिया से रूबरू नहीं हुआ है। तू अपने सिर पर इच्छाओं का बोझ लादे हुए झूठ का जाल बुन रहा है। तेरे शब्द भी छल से भरे हैं। इतनी इच्छाओं का बोझ लेकर तू हल्का कैसे होगा। कबीर कहते हैं, अपने अंदर सच, विराग और प्रेम रख साधो। किसने कभी विधवा पत्नी को अपने पति की चिता में जलना सिखाया और किसने कभी प्रेम को विराग में सुख पाना सिखाया। इतना अधीर क्यों है मेरा मन, जो चिड़ियों, जानवरों और कीड़ों का ध्यान रखता है। जिसने माँ के पेट में भी तेरा ध्यान रखा, क्या अब तुझे बाहर आकर वह छोड़ देगा। ऐ मेरे मन, तू अपने मालिक की मुस्कान से कैसे मुंह मोड़कर इतना दूर भटक गया। तूने अपने प्रिय को छोड़ दिया है और दूसरों की सोच में डूबा है, इसीलिए तेरा सारा काम बेकार है। मुझे अपने भगवान से मिलना बहुत कठिन है। पपीहा बारिश के लिए प्यास में तड़पता है, लगभग मर जाता है, फिर भी बारिश के सिवा और पानी नहीं पीता। हरिण संगीत के प्रेम में आगे बढ़ता है, सुनते सुनते मर जाता है, फिर भी डरता नहीं। विधवा अपने मरे पति के शव के पास बैठती है, वह आग से नहीं डरती। इस बेचारे शरीर का सारा डर छोड़ दे साधो। जब मैं भटक गया तब मेरे सच्चे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया। फिर मैंने सारे रीति रिवाज छोड़ दिए, पवित्र जल में नहाना भी छोड़ दिया। तब मैंने जाना कि सिर्फ मैं ही पागल था, बाकी सारी दुनिया तो समझदार थी और मैंने इन बुद्धिमानों को परेशान किया था। उस समय से मुझे अब मिट्टी में लौटना भी नहीं आता। मैं मंदिर की घंटी नहीं बजाता, मैं मूर्ति को सिंहासन पर नहीं बिठाता, मैं फूलों से मूर्ति की पूजा नहीं करता। कठोर तपस्या करना भगवान को अच्छा नहीं लगता। कपड़े उतार देने और इंद्रियों को मारने से भी भगवान खुश नहीं होते। जो आदमी दयालु है और धर्म का पालन करता है, जो दुनिया के कामों में भी शांत रहता है, जो धरती के सब जीवों को
अपना समझता है वही अमर भगवान को पाता है। सच्चा भगवान उसी के साथ रहता है। कबीर कहते हैं वह असली नाम को पाता है जिसके बोल शुद्ध हैं और जिसमें घमंड नहीं है। योगी अपने कपड़े रंग लेता है लेकिन अपने मन को प्रेम के रंग में नहीं रंगता। वह भगवान के मंदिर में बैठ जाता है और ब्रह्मा को छोड़ पत्थर की पूजा करता है। वह अपने कान छेद लेता है, बड़ी दाढ़ी और जटा रखता है, बकरी जैसा दिखता है। वह जंगल में चला जाता है, सारी इच्छाएं मार देता है और खुद को नपुंसक बना लेता है। वह सिर मुंडवाता है और कपड़े रंगता है, गीता पढ़ता है और बहुत बोलता है। कबीर कहते हैं तू हाथ पांव बांधकर मौत के दरवाजे की ओर जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरा भगवान कैसा है। मुल्ला उससे जोर जोर से पुकारता है, क्यों, क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? एक कीड़े के पैरों में जो हल्की पायल बजती है वह भी उसे सुनाई देती है। तू माला जप, माथे पर तिलक लगा, लंबी लंबी जटाएं रख और दिखा, पर तेरे दिल में एक खतरनाक हथियार है, तो भगवान तुझे कैसे मिलेगा? मैं उसकी बांसुरी की धुन सुनता हूं और खुद को संभाल नहीं पाता। फूल खिल जाता है चाहे बसंत न हो, और मधुमक्खी को पहले ही बुलावा मिल जाता है। आसमान गरजता है और बिजली चमकती है, मेरे दिल में लहरें उठती हैं। बारिश गिरती है और मेरा दिल अपने भगवान को तरसता है। जहां दुनिया की लय उठती गिरती है, मेरा दिल वहीं पहुंच गया है। वहां छुपे हुए झंडे हवा में लहरा रहे हैं। कबीर कहते हैं मेरा दिल जीते जी मर रहा है। अगर खुदा मस्जिद में है तो यह सारी दुनिया किसकी है? अगर राम उस मूर्ति में है जो तीर्थ में मिलती है, तो बाहर जो हो रहा है उसे कौन जानता है? हरि पूरब में है, अल्लाह पश्चिम में है। अपने दिल में देख, वहीं तुझे करीम और राम दोनों मिलेंगे। दुनिया के सारे मर्द और औरतें उसी के जीते जागते रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का बच्चा है। वही मेरा गुरु है, वही मेरा पीर। जो विनम्र है और संतुष्ट है, जिसकी दृष्टि सब जगह एक जैसी है, जिसका मन पूरी तरह स्वीकार और शांति से भरा है, जिसने उसे देखा और छुआ है, वह सब डर और परेशानी से मुक्त हो जाता है। भगवान का हमेशा ध्यान उसे चंदन के लेप जैसा सुख देता है। उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसका काम और आराम दोनों संगीत से भरे हैं। वह प्रेम की रोशनी फैलाता है। कबीर कहते हैं उसके चरण छुओ जो एक है, अखंड है, अचल है और शांत है, जो हर घड़े को आनंद से भर देता है और जिसका रूप प्रेम है। अच्छे लोगों की संगत में जाओ जहां प्रियतम का निवास है। वहीं से अपने सारे विचार, प्रेम और सीख लो। उस सभा को राख कर दो जहां उसका नाम नहीं लिया जाता। बता, अगर दूल्हा खुद न हो तो तू शादी की दावत कैसे करेगा? अब डगमगाना छोड़ दे, सिर्फ अपने प्रिय को ही याद कर।
दूसरे देवताओं की पूजा में दिल मत लगा, क्योंकि दूसरे मालिकों की पूजा बेकार है। कबीर सोच समझ कर कहता है, ऐसे करते हुए तू कभी प्रिय को नहीं पाएगा। हीरा कीचड़ में गिर गया है और सब लोग उसे खोज रहे हैं। कोई पूरब में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई पत्थरों के बीच। लेकिन सेवक कबीर ने उस हीरे की असली कदर जानी है और उसे अपने दिल की चादर में बहुत संभाल कर बांध लिया है। पालकी मुझे ससुराल ले जाने आई और मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन पालकी वालों ने मुझे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहां मेरा कोई अपना नहीं है। ओ पालकी वालों, मैं तुम्हारे पैरों की कसम खाकर कहती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे अपने घर वालों और दोस्तों से अलविदा तो कह लेने दो। सेवक कबीर गाता है, साधु अब अपना सौदा पूरा कर ले, अच्छे बुरे का हिसाब खत्म कर ले, क्योंकि जहां तू जा रहा है वहां कोई बाजार या दुकान नहीं है। अरे दिल, तू प्रेम के नगर के सारे भेद नहीं जान पाया। अज्ञान में आया और अज्ञान में ही लौट जाएगा। साधो, तूने इस जीवन के साथ क्या किया? तूने अपने सिर पर पत्थरों जैसा भारी बोझ ले लिया और उसे हल्का कौन करेगा? तेरा दोस्त उस पार खड़ा है, पर तू अपने मन में यह कभी नहीं सोचता कि उससे मिलना कैसे होगा। नाव टूट गई है, फिर भी तू हमेशा किनारे पर बैठा रहता है और इस तरह लहरें तुझे बेकार ही मारती रहती हैं। सेवक कबीर तुझसे सोचने को कहता है, आखिर में तेरा साथ देने वाला कौन है? तू अकेला है, तेरा कोई साथी नहीं। तुझे अपने ही कर्मों का फल भुगतना होगा। वेद कहते हैं कि निर्गुण सगुण दुनिया के आगे खड़ा है। अरे औरत, क्या फायदा यह बहस करने में कि वह सबके पार है या सब में है। सबको अपना ही घर मान, खुशी दुख का कोहरा वहां कभी नहीं फैलता। वहां ब्रह्मा दिन रात प्रकट होता है, वहां रोशनी ही उसका वस्त्र है, रोशनी ही उसका आसन है, रोशनी ही तेरे सिर पर है। कबीर कहते हैं, सच्चा मालिक वही है, वह पूरी तरह रोशनी है। अपने प्रेम की आंखें खोल और उसे देख जो सारी दुनिया में फैला हुआ है। मैंने अच्छे से समझ लिया है कि यही तेरे लिए अपना देश है। जब तुझे सच्चा गुरु मिल जाता है, वह तेरा दिल जगा देता है। वह तुझे प्रेम और विराग का रहस्य बता देता है और फिर तू सच में जान जाता है कि वह इस सृष्टि से परे है। यह दुनिया सच का नगर है, इसके रास्तों का जाल दिल को लुभा लेता है। हम मंजिल तक रास्ता पार किए बिना भी पहुंच सकते हैं। यही उसका अंतहीन खेल है, जहां असंख्य खुशियां उसके चारों ओर नाचती हैं, वहीं सदा का सुख का खेल चलता है। जब हम इसे जान लेते हैं तो हमारा लेना देना सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ पाने की आग कभी नहीं जलती। वही असली बेअंत विश्राम है। उसने अपना प्रेम का रूप सारी दुनिया में फैला दिया है। उस सच की किरण से
नई नई आकृतियों की धाराएं लगातार निकलती हैं और वह उन रूपों में व्याप्त है। सारे बाग बगीचे और झाड़ियां फूलों से भरी हैं और हवा भी खुशी से लहराती है। वहां हंस एक अनोखा खेल खेलता है। वहां अनहद संगीत अनंत के चारों ओर गूंजता है। वहीं बीच में अंधेरों के सिंहासन की चमक है, जहां बड़ा अस्तित्व बैठा है। उसके शरीर के एक बाल की चमक के आगे करोड़ों सूरज भी फीके पड़ जाते हैं। रास्ते की वीणा पर कितनी सच्ची धुनें बज रही हैं और उसके सुर सीधे दिल में उतरते हैं। वहां अनंत झरना जीवन और मृत्यु की अंतहीन धाराएं बहाता है। लोग उसे शून्य कहते हैं, जो सच का भी सच है, जिसमें सारे सच समाये हुए हैं। वहां उसके अंदर ही सृष्टि का क्रम चलता है, जो हर दर्शन से परे है, क्योंकि दर्शन उसे नहीं पा सकता। वहां एक अंतहीन दुनिया है भाई, और वहां है नाम रहित, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ वही से जानता है जो उस इलाके में पहुंच गया है। यह सब कुछ कहे सुने से अलग है। वहां कोई रूप, कोई शरीर, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई नहीं दिखती। मैं तुझे कैसे बताऊं वह क्या है जिस पर भगवान की दया हो जाती है। वही अनंत के रास्ते पर पहुंचता है। जो उसे पा लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं, यह बात मुंह से नहीं बताई जा सकती, न कागज पर लिखी जा सकती है। यह ऐसे है जैसे कोई गूंगा मीठा स्वाद चखे, तो वह उसे कैसे बताए। अरे मन, चल उस देश में चले जहां मेरा प्यारा रहता है, जो दिल को लूट लेता है। वहां प्रेम अपना घड़ा कुएं से भर रही है, पर उसके पास पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं है। वहां बादल आसमान को नहीं ढकते, फिर भी हल्की हल्की बारिश होती रहती है। अरे निराकार, अपने घर की देहरी पर मत बैठ, बाहर जा और उस बारिश में नहा ले। वहां हमेशा चांदनी रहती है, कभी अंधेरा नहीं होता, और वहां कोई एक सूरज की बात नहीं करता। वो देश करोड़ों सूरज की किरणों से रोशन है। कबीर कहते हैं, साधु मेरी अमर बात सुनो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो इन्हें अच्छे से सोच समझ लो। तुम अपने ही बनाने वाले से दूर हो गए, जिससे तुम निकले हो। तुमने अपनी समझ खो दी है, तुमने मौत खरीद ली है। सारे शिक्षाएं और उपदेश उसी से निकले हैं, उसी से बढ़ते हैं। यह पक्की बात जान लो और डरो मत। मुझसे यह बड़ा सच सुनो, तुम किसका नाम जपते हो और किसका ध्यान करते हो। इस उलझन से बाहर आओ। वह हर चीज के दिल में बसा है, तो फिर सोनी जगह में क्यों भागते हो। अगर तुम गुरु को खुद से दूर रखते हो तो बस दूरी को ही मान रहे हो। अगर सच में मालिक बहुत दूर है तो यह दुनिया कौन बना रहा है। जब तुम सोचते हो कि वह यहाँ नहीं है तो तुम और दूर भटकते हो और बेकार आंसू बहा बहा कर उसे खोजते हो। जहां वह दूर है वहां वह न मिल सकेगा, जहां वह पास है वहां वह खुद आनंद है। कबीर कहते हैं, उसका सेवक दुख न पाए
इसलिए वह उसे पूरी तरह अपने में भर लेता है। तो खुद को जानो कबीर, क्योंकि वह सिर से पांव तक तुझ में ही है। खुशी से गाओ और अपने दिल में स्थिर रहो। मैं न तो धर्मी हूं न अधर्मी, मैं न नियम से जीता हूं न इंद्रियों से। मैं न बोलने वाला हूं न सुनने वाला, मैं न सेवक हूं न मालिक। मैं न बंधा हूं न आजाद, मैं न विरागी हूं न आसक्त। मैं किसी से दूर नहीं हूं, मैं किसी के बहुत पास भी नहीं हूं। मैं न नरक जाऊंगा न स्वर्ग। मैं सब काम करता हूं, पर सब कामों से अलग भी हूं। बहुत कम लोग मेरी बात समझते हैं, जो समझ ले वह चुपचाप बैठ जाता है। कबीर न कुछ जोड़ना चाहता है न तोड़ना। सच्चा नाम और सारे नामों से अलग है। सगुण निर्गुण का भेद तो बस एक शब्द है। निर्गुण बीज है, सगुण फूल और फल। ज्ञान शाखा है और नाम जड़ है। देख और देख की जड़ कहाँ है। जब तू जड़ तक पहुंच जाएगा तो तुझे सुख मिलेगा। जड़ तुझे शाखा, पत्ती, फूल और फल तक ले जाएगी। यही मालिक से मिलन है, यही सुख की प्राप्ति है, यही सगुण निर्गुण का मिलन है। शुरू में वह अकेला था, अपने आप में पूरा। वह निराकार, रंगहीन और निर्गुण था। तब न कोई शुरुआत थी, न बीच न अंत। तब न आंखें थी, न अंधेरा न उजाला। न जमीन न हवा न आसमान, न आग न पानी न धरती। न गंगा यमुना जैसी नदियां, न समुद्र न लहरें। तब न पाप था न पुण्य, धर्म ग्रंथ भी नहीं थे। न वेद न पुराण न कुरान। कबीर मन में सोचता है और कहता है, तब कोई क्रिया नहीं थी। परमात्मा खुद में डूबा हुआ था। गुरु न खाता है न पीता है, न जीता है न मरता है। उसका कोई रूप, रेखा, रंग या वस्त्र नहीं है। जिसका न कोई जात है न वंश न और कुछ। मैं उसकी महिमा कैसे बताऊं। उसका न रूप है न अरूप, उसका कोई नाम नहीं। न रंग है न रंगहीनता, उसका कोई ठिकाना नहीं। कबीर सोचता है और कहता है, जिसका न कोई जात है न देश है, न निराकार है और जिसमें कोई गुण नहीं, वह सब जगह फैला है। सृष्टिकर्ता ने आनंद का खेल रचा और ओम शब्द से सारी सृष्टि बनी। धरती उसी का आनंद है, आकाश भी उसी का आनंद है। सूरज चांद की चमक भी उसी का आनंद है। आदि मध्य अंत सब उसी का आनंद है। आंखें, अंधेरा और उजाला, ये सब उसी का आनंद है। समुद्र और लहरें भी उसी का आनंद है। सरस्वती, यमुना, गंगा भी उसी का आनंद है। गुरु एक है और जीवन मृत्यु, मिलन वियोग, ये सब उसी के आनंद का खेल है। धरती, पानी, सारी सृष्टि उसका ही खेल है। धरती और आकाश भी उसका ही खेल है। उसी खेल में सृष्टि फैली है, उसी में टिक भी गई है। कबीर कहते हैं, सारी दुनिया उसी के खेल में टिकी है, फिर भी वह खिलाड़ी अनजाना ही है।
वीणा मध्यम सुरों में बज रही है और नाच बिना हाथ पैर के ही चल रहा है। यह बिना उंगलियों के बज रही है और बिना कान के सुनी जाती है, क्योंकि वही कान है वही सुनने वाला है। दरवाजा बंद है पर भीतर खुशबू है और वहां मिलन होता है जिसे कोई नहीं देखता। समझदार ही इसे समझेगा। फकीर भीख मांगता है, लेकिन मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। और उससे क्या मांगू जो बिना मांगे ही सब दे देता है। कबीर कहते हैं, मैं उसी का हूं, अब जो होना है हो जाए। मेरा दिल अपने प्रियतम के घर के लिए जोर जोर से रोता है। खुला रास्ता और छत की छाया उसके लिए एक जैसी है, जिसने अपने पति का शहर खो दिया। मेरा दिल किसी चीज में खुश नहीं, मेरा मन और शरीर बेचैन है। उसके महल के लाखों दरवाजे हैं, पर मेरे और उसके बीच एक बड़ा समुद्र है। मैं उस पार कैसे जाऊं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। ये वीणा कितनी अनोखी है। जब इसकी तारें सही तरह से बंधी होती हैं तो यह दिल को पागल कर देती है, पर जब सुर टूट जाएं और तारें ढीली पड़ जाएं तो कोई ध्यान नहीं देता। मैं अपने माता पिता से हंसकर कहती हूँ कि मुझे सुबह अपने पति के पास जाना है। वे नाराज होते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं जाऊं और कहते हैं, यह सोचती है कि इसे पति का इतना हक है कि जो चाहे कर सकती है, इसलिए जल्दी जाना चाहती है। प्यारी सखी, अब मेरा घूंघट हल्का उठा दो, क्योंकि यह प्रेम की रात है। कबीर कहते हैं, सुनो, मेरा दिल अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन है। मैं अपने बिस्तर पर जागती रहती हूँ। सुबह जल्दी मुझे याद कर लेना। अपने भगवान की सेवा करो जो इस जीवन के मंदिर में आ गया है। पागल मत बनो, रात जल्दी ही घिर रही है। वह मुझे अनगिनत युगों से इंतजार करता रहा है। मुझसे प्रेम में अपना दिल हार बैठा है, फिर भी मुझे पास के सुख का पता नहीं था, क्योंकि मेरा प्रेम अभी जागा नहीं था। अब मेरे प्रेमी ने मुझे वो सुर का मतलब समझा दिया जो मेरे कान में बजा था। अब मेरा भाग्य खुल गया है। कबीर कहते हैं, देखो मेरा भाग्य कितना बड़ा है। मुझे अपने प्रिय का कभी न खत्म होने वाला प्यार मिला है। आसमान में बादल घिर आए हैं। ओ, उनकी गरज की गहरी आवाज सुनो। पूरब से बारिश आ रही है, उसकी आवाज लगातार गूंज रही है। अपने खेतों की मेड़ों और सीमाओं का ध्यान रखो, कहीं बारिश उन्हें पार न कर दे। मुक्ति की जमीन तैयार करो और प्रेम और विराग की बेलों को इस बारिश में भिगो दो। समझदार किसान ही अपनी फसल घर लाएगा। वह अपने दोनों बर्तन भर लेगा और दोनों समझदारों और संतों को भोजन देगा। आज का दिन मेरे लिए सबसे प्यारा है, क्योंकि आज मेरे प्यारे भगवान मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं। मेरा कमरा और आंगन उनकी मौजूदगी से सुंदर हो गया है। मेरी तमन्नाएं उनका नाम गाती हैं और उनकी सुंदरता में खो जाती हैं। मैं उनके पैर धोता हूँ
और उनका चेहरा देखता हूँ और उनके सामने अपना शरीर, मन और जो कुछ भी है सब भेंट कर देता हूँ। कितना खुशी का दिन है जिस दिन मेरा प्रियतम, जो मेरा खजाना है, मेरे घर आता है। जब मैं अपने भगवान को देखता हूँ तो सारे बुरे विचार मेरे दिल से भाग जाते हैं। मेरा प्रेम उन्हें छू गया है। मेरा दिल उस नाम के लिए तड़पता है जो सच है। यूं कबीर सबका सेवक गाता है। क्या कोई ज्ञानी है जो उस गंभीर संगीत को सुने जो आसमान में उठता है? क्योंकि वही जो हर संगीत का स्रोत है सब बर्तन भर देता है और खुद पूरी तरह संतुष्ट रहता है। जो शरीर में है वह हमेशा प्यासा रहता है क्योंकि वह अधूरे को पकड़ता है। पर वहां गहराई में बार बार वह आवाज गूंजती है, वही है, यह वही है। प्रेम और विराग एक हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, साधो, वही सबसे पहला शब्द है। मैं किससे जाकर अपने प्यारे के बारे में पूछूं? कबीर कहते हैं, जैसे तू पेड़ को छोड़कर जंगल नहीं ढूंढ सकता, वैसे ही वो भी सोच और कल्पना में नहीं मिलता। मैंने संस्कृत भाषा सीख ली तो सब लोग मुझे ज्ञानी कहें, पर इसका क्या फायदा जब मैं खुद ही लहरों में भटकता हूं, प्यासा हूं और इच्छाओं की गर्मी में जल रहा हूं। घमंड और दिखावे का बोझ अपने सिर पर ढोने से कोई फायदा नहीं। कबीर कहते हैं, उसे मिट्टी में डाल दे और अपने प्रिय से मिलने निकल पड़, उसे अपना मालिक कहकर पुकार। जिस औरत का प्रियतम उससे बिछड़ गया है वह चरखा चलाती है। शरीर का नगर अपनी सुंदरता में उठता है और उसके भीतर मन का महल बना है। प्रेम का चरखा आसमान में घूमता है और आसन ज्ञान के रत्नों से बना है। वह औरत कितने महीन धागे बुनती है और उन्हें प्रेम और श्रद्धा से बुनती है। कबीर कहते हैं, मैं दिन रात की माला बुन रहा हूं। जब मेरा प्रिय आकर मुझे अपने पैरों से छुएगा तो मैं उसे अपने आंसू भेंट करूंगा। मेरे राजा की बड़ी छतरी के नीचे करोड़ों सूरज, चांद और तारे चमक रहे हैं। वह मेरे मन के भीतर का मन है, वह मेरी आंख के भीतर की आंख है। काश मेरा मन और मेरी आंख एक हो जाएं। काश मेरा प्रेम मेरे प्रिय तक पहुंच जाए। काश मेरे दिल की आग ठंडी हो जाए। कबीर कहते हैं, जब तू प्रेम को प्रेमी से मिला देता है तब प्रेम की परिपूर्णता मिलती है। साधु, मेरा देश ऐसा है जहां कोई दुख नहीं है। मैं सबको पुकारता हूं, राजा को भी, फकीर को भी, सम्राट को भी, भिखारी को भी। जो कोई भी सबसे ऊंचे की शरण चाहता है, सब आकर मेरे देश में बस जाएं। जो थक गया है वह यहाँ आकर अपना बोझ उतार दे। ऐसे जियो भाई कि आसानी से उस पार पहुंच सको। यह एक ऐसा देश है जहां न धरती है, न आसमान, न चांद है, न तारे, क्योंकि सिर्फ सच की रोशनी मेरे मालिक के दरबार में चमकती है। कबीर कहते हैं, प्यारे भाई, सच के सिवा कुछ जरूरी नहीं है।
मैं अपने मालिक के साथ अपने घर गई, लेकिन उसके साथ नहीं रही, उसे जाना नहीं, और मेरी जवानी सपना बनकर बीत गई। मेरी शादी की रात मेरी सहेलियां गीत गा रही थीं और मुझे सुख दुख के तेल लगाए गए, लेकिन जब रस्म खत्म हुई तो मैं अपने मालिक को छोड़कर आ गई और मेरे घर वाले रास्ते में मुझे समझाते रहे। कबीर कहते हैं, मैं अपने मालिक के घर अपने प्रेम के साथ जाऊंगी, तब मैं विजय का नगाड़ा बजाऊंगी। अरे दोस्त, प्यारे मन वाले, अच्छे से सोच। अगर तू सच में प्रेम करता है तो फिर सो क्यों रहा है? अगर तुझे वह मिल गया है तो खुद को पूरी तरह उसे सौंप दे और उसे अपना ले। फिर बार बार उसे क्यों खोता है? अगर सच्ची नींद तेरी आंखों में आ गई है तो बिस्तर बिछाने और तकिया लगाने में समय क्यों बर्बाद करता है? कबीर कहते हैं, मैं तुझे प्रेम का तरीका बता रहा हूं, अगर सिर भी देना पड़े तो उस पर रो क्यों? भगवान मुझ में है, भगवान तुझ में भी है, जैसे हर बीज में जान होती है। सेवक, झूठा घमंड छोड़ दे तू और उसे अपने अंदर ही खोज। करोड़ों सूरज चमक रहे हैं, नीला समंदर आसमान में फैला है। जीवन की सारी बेचैनी शांत हो गई है और सारे दाग धुल गए हैं जब मैं उस दुनिया के बीच बैठता हूँ। अनहद घंटे और नगाड़े की आवाज सुनो, प्रेम में ही अपनी खुशी पाओ। बिना पानी के बारिश हो रही है, नदियां रोशनी की धार बन गई हैं। एक ही प्रेम पूरी दुनिया में फैला है, बहुत कम लोग हैं जो इसे पूरा जानते हैं। वे अंधे हैं जो तर्क के उजाले में इसे देखना चाहते हैं, वही तर्क जो अलगाव का कारण है। बुद्धि का घर बहुत दूर है, कितना भाग्यशाली है कबीर, कितनी खुशी के बीच वह अपने ही तन में गा रहा है। यह आत्मा से आत्मा के मिलन का संगीत है, यह सारे दुख भूल जाने का संगीत है। यह वह संगीत है जो सारे आने जाने से पार है। फागुन का महीना आ रहा है, अरे मुझे मेरे प्रेमी से कौन मिलाएगा? अपने प्रिय की सुंदरता के लिए शब्द कहाँ से लाऊं, क्योंकि वह सारी सुंदरता में समाया है। उसका रंग दुनिया की हर तस्वीर में है और वह तन मन को मोह लेता है। जो इसे जानते हैं वे ही इस अनकहे वसंत के खेल को समझते हैं। कबीर कहते हैं, सुनो भाई, बहुत कम लोग हैं जो इसे जान पाए हैं। अरे नारद, मैं जानता हूं कि मेरा प्रिय मुझसे दूर नहीं हो सकता। जब मेरा प्रिय जागता है मैं भी जागता हूं, जब वह सोता है मैं भी सोता हूं। जो मेरे प्रिय को दुख देता है वह जड़ से ही नष्ट हो जाता है। जहां उसके भजन गाए जाते हैं वहीं मैं रहता हूं। जब वह चलता है मैं उसके आगे चलता हूं। मेरा दिल अपने प्रिय के लिए तड़पता है, उसके चरणों में अनंत यात्रा बिछी है। करोड़ों भक्त वहां बैठे हैं। कबीर कहते हैं, प्रेमी खुद सच्चे प्रेम की महिमा दिखाता है। आज प्रेम का झूला डालो, तन मन को प्रियतम की बाहों में प्रेम के आनंद में झुलाओ। बरसाती बादलों की अश्कों की धार अपनी आंखों में ले आओ और अपने दिल को
अंधेरी की छाया में ढक लो। अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाओ और दिल की सबसे गहरी बातें कहो। कबीर कहते हैं, सुनो भाई, अपने दिल में अपने प्रियतम का दर्शन लाओ।